Illustration number 2. Give accounting equation for the following transaction. Rupali commenced a business with a bank balance 25,000. So to account is, one is your bank account and another commence business means a capital account. So bank account is your asset. Capital is your capital account. Okay. Rupali start your business. Rupali started business with a bank balance. So bank balance is increases. So increase your asset. If increase your asset, it means add in asset. Add in asset. Capital, when you are introduced in a cash or bank in your business, right? So commence business means start your business. So capital भी बढ़ जाएगा. अगर capital बढ़ रहा है means increase हो रहा है. Capital बढ़ रहा है, it means capital increase हो रहा है. So add in capital. So first transaction, add in asset and add in capital. Add in asset 25,000 and add in capital 25,000. Next, purchase machinery for cash 5,000. So one account is machinery account and another account is a cash account. Machinery account asset है and cash account भी asset है. So अभी मशीनरी जब परचेस हो रहा है इसका मतलब एसेट बढ़ रहा है. परचेस हो रहा है मतलब उतना एसेट बढ़ेगा. सो इंक्रीज इन योर एसेट. सो इंक्रीज मतलब ऐड होगा एसेट में. देन कैश. अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? परचेस कर रहे हैं मतलब पेमेंट कर रहे हैं कैश से. सो उतना कैश क्या हो रहा है? कम हो रहा है. डिक्रीज इन कैश. अगर कैश डिक्रीज हो रहा है मतलब लेस इन एसेट. तो इफेक्ट क्या बनेगा? एक add in asset, एक less in asset. Add in asset 5,000 और asset में ही less in asset 5,000. टोटल कर लेंगे. Liabilities में 0 है तो 25,000 as it is equal to 0 plus 25,000. Then 25 में 5,000 ऐड हो गया और लेस हो गया 5,000 तो बचा उतना ही 25,000 equal to 0 plus 25,000. Next, third, bought goods from स्वरा worth rupees 3,000. bought का मतलब है purchase. तो यहाँ पे क्या हम लोग लेते हैं हमेशा goods, right? goods अकाउंट है हमारा एक और दूसरा है स्वरा अकाउंट. goods यहाँ पे क्या हो रहा है? bought मतलब purchase हो रहा है तो goods बढ़ेगा कि कम होगा? increase हो जाएगा. so increase is goods. sorry, goods is your asset. asset बढ़ेगा. बढ़ेगा मतलब add in asset. स्वरा अभी क्या है? हम लोगों ने गुड्स को परचेज कर लिया है तो स्वरा को पैसा देना पड़ेगा. जिसको हम लोग पैसा देते हैं वो हमारे लिए कौन होते हैं? क्रेडिटर्स. और क्रेडिटर्स मतलब होते हैं लाइबिलिटीज. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लाइबिलिटीज बढ़ रही है. इंक्रीज योर लाइबिलिटीज. अगर लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो इंक्रीज मतलब एड इन लाइबिलिटीज. तो इफेक्ट क्या बनेगा? असेट में ऐड होगा और लाइबिलिटीज में ऐड होगा 3,000. असेट में 3,000 ऐड करेंगे और लाइबिलिटीज में 3,000 को ऐड करेंगे. तो
25,000 plus 3,000. 28,000 equal to 3,000 plus 25,000. Next, paid for salaries. तो एक अकाउंट हो गया है सैलरीज अकाउंट और एक अकाउंट है पेड मतलब होता है कैश अकाउंट. सैलरीज हमारे लिए एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस का इफेक्ट क्या आएगा, कैपिटल में से लेस होगा. सो लेस इन कैपिटल. सेम कैश अकाउंट इज योर असेट्स. अभी कैश पेमेंट हो रहा है मतलब उतना कैश कम हो रहा है. डिक्रीज योर कैश डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब लेस इन असेट. तो इफेक्ट क्या बनेगा, कैपिटल में से माइनस होगा और असेट में से माइनस होगा. सो लेस 3,000 और कैपिटल में भी लेस 3,000. सो फाइनल आंसर 28 में से 3,000 गया 25,000 इक्वल टू 3,000 प्लस 25 में से 3 गया 22,000. लास्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट 200. सो एक तो हमारा इंटरेस्ट अकाउंट है और एक रिसीव्ड मतलब कैश अकाउंट. अभी यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है मतलब इनकम हो रहा है. इनकम ऑलवेज ऐड होगा कैपिटल में, ऐड इन कैपिटल. कैश हमारे लिए एसेट है. सो एसेट का इफेक्ट क्या आएगा, देखो अगर पैसा रिसीव्ड हो रहा है मतलब पैसा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. अगर इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज असेट. रिसीव्ड इन इंटरेस्ट 200. सो इंटरेस्ट अकाउंट है और दूसरा है कैश अकाउंट. इंटरेस्ट हमारा इनकम है सो ऐड इन कैपिटल. कैश अकाउंट हमारे लिए एसेट है सो इंक्रीज हो रहा है, ऐड इन असेट. तो इफेक्ट क्या बनेगा, ऐड इन कैपिटल और ऐड इन असेट. ऐड इन असेट 200 and add in capital 200. So total final answer is 25,200 is equal to 3,000 plus 22,200. Okay. Yes, done everyone. Okay. On next lecture, we are discussing the next question.